नाम की काशी होती है, कृपया मेरे सामने उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, प्राचीन काल की बात है, द्वापर युग के प्रारंभ का समय था। महिष्मतिपुर में राजा महिजित अपने राज्य का पालन करते थे, किंतु उन्हें कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वह राज्य उन्हें सुखदायक प्रतीत नहीं होता था। अपनी आयु बीतते देख राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रजावर्ग में बैठकर इस प्रकार कहा, प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पाप नहीं हुआ है। मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन नहीं जमा किया है। ब्राह्मणों और देवताओं का धन मैंने कभी नहीं लिया है। प्रजा का पुत्रवत पालन किया, धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया तथा दुष्टों को, चाहे वे बंधु और पुत्रों के समान ही क्यों ना रहे हों, दंड दिया है। शिष्ट पुरुषों का सदा सम्मान किया और किसी को द्वेष का पात्र नहीं समझा। फिर क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ? आप लोग इसका विचार करें। राजा के ये वचन सुनकर प्रजा और पुरोहितों के साथ ब्राह्मणों ने उनके हित का विचार करके गहन वन में प्रवेश किया। राजा का कल्याण चाहने वाले वे सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषि सेवित आश्रमों की तलाश करने लगे। इतने ही में उन्हें मुनिश्रेष्ठ लोमश का दर्शन हुआ। लोमसजी धर्म के तत्वज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु और महात्मा हैं। उनका शरीर लोम से भरा हुआ है। वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक एक लोम विशीर्ण होता टूट कर गिरता है, इसलिए उनका नाम लोमस पड़ा। वे महामुनि तीनों कालों की बातें जानते हैं। उन्हें देखकर सब लोगों को बड़ा हर्ष हुआ। उन्हें निकट आया देख लोमसजी ने पूछा, तुम सब लोग यहाँ किस उद्देश्य से आए हो? अपने आगमन के कारण बताओ। तुम लोगों के लिए जो हितकर कार्य होगा मैं उसे अवश्य करूँगा। प्रजाओं ने कहा, ब्राह्मण, इस समय महिजित नाम वाले जो राजा हैं उन्हें कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं, जिनका उन्होंने पुत्र की भांति पालन किया है। उन्हें पुत्रहीन देख उनके दुख से दुखित हो हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। ऋजोत्तम राजा के भाग्य से इस समय हमें आपका दर्शन मिल गया है। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्यों के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मुने, अब हमें उस उपाय का उपदेश दीजिए जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। उनकी बात सुनकर महर्षि लोमश 2 घड़ी तक ध्यानमग्न हो गए। तत्पश्चात राजा के प्राचीन जन्म का वृतांत जानकर उन्होंने कहा, प्रजावृंद सुनो, राजा महिजित पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धनहीन वैश्य था। यह वैश्य गांव-गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन जेठ के शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि को जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, तब वह गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरी हुई बावली को देखकर वैश्य ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने में ही वहां बछड़े के साथ एक गौ भी आ पहुंची। वे प्यास से व्याकुल और ताप से पीड़ित थी, अतः बावली में जाकर जल पीने लगी। वैश्य ने पानी पीती हुई गाय को हाँककर दूर हटा दिया और स्वयं पानी पिया। उसी पाप कर्म के कारण राजा इस समय पुत्रहीन हुए हैं। किसी जन्म के पुण्य से इन्हें अकंटक राज्य की प्राप्ति हुई है। प्रजाओं ने कहा, मुने, पुराण में सुना जाता है कि प्राचित पुण्य से पाप नष्ट होता है, अतः पुण्य का उपदेश दीजिए जिससे उस पाप का नाश हो जाए। लोमसजी ने कहा, प्रजाजनों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पवित्रोपना के नाम से विख्यात है। वह मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। तुम लोग उसी का व्रत करो। यह सुनकर प्रजाओं ने मुनि को प्रणाम किया और नगर में आकर विधि पूर्वक पवित्रोपना एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने विधि पूर्वक जागरण कीर्तन भी किया और उसका निर्मल पुण्य राजा को दे दिया। तत्पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव का समय आने पर बलवान पुत्र को जन्म दिया। इसका महत्व सुनकर मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है तथा इस लोक में सुख पाकर परलोक में स्वर्गीय गति को प्राप्त होता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापद्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगणरघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं भजन् सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैगणललिता श्रीविशाखान्वंशं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कुछ एकादशी के बारे में आज पास नहीं है आपका? माला कितनी हुई? एक ही हुई? अच्छा। रोज का क्या लिया है आपने? 4 का? 4 का था ना, तो 3 बाकी हैं। अब पढ़ते हैं कुछ एकादशी के क्वेश्चन आंसर हैं इसमें। एकादशी के दिन क्या खा सकते हैं एवं क्या नहीं? एकादशी के दिन हो सके तो पानी नहीं पीना चाहिए और ना ही कुछ खाना चाहिए। यदि ये संभव नहीं है तो पानी पीकर व्रत का पालन कर सकते हैं। यदि यह भी संभव नहीं है तो फलाहार करके व्रत का पालन कर सकते हैं। इतना भी संभव नहीं है तो फलाहार के साथ दूध के उत्पाद ले सकते हैं। तब भी कठिनाई हो तो फलाहार व दूध के उत्पादों के साथ कंदमूल खा सकते हैं। अन्यथा उपरोक्त सभी के साथ अनुमत खाद्य पदार्थ खा सकते हैं। तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि सोचे कि हमें बिना पानी के रहना है या कुछ है। वो अपनी अपनी क्षमता के ऊपर है, अपनी अपनी रियलाइजेशन है, अपनी अपनी भक्ति करने का वो है कि उस दिन कितना हमें तप करना है। तो अगर जिस पर पानी से हो पानी से, खाने से हो खाना, मतलब फलाहार से हो फलाहार, तो सब तरीके से हम लोग तो मेजर हमारा क्या है, हमें उपवास रहना है। आदर्श एकादशी पालन की क्या विधि है? आदर्श एकादशी का अर्थ है कि एकादशी के दिन हमारी एकादश इंद्रियां को उनके विषय से हटाकर श्री कृष्ण की सेवा में लगाना। अर्थात एकादशी के दिन जल और किसी भी प्रकार का खाद्य पदार्थ ग्रहण नहीं करना एवं सारे दिन व रात श्री कृष्ण की सेवा में रत रहना। जैसे कि माला जप की संख्या बढ़ा देना, विग्रहों की विशेष सेवा करना, अधिक श्रवण करना, श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना, भजन कीर्तन करना, वैष्णवों की सेवा करना इत्यादि। तो उपवास का मतलब क्या है? उप मतलब पास, वास मतलब भगवान के पास। तो उपवास वाले दिन हमें क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम। ऐसा नहीं कि पता चली कि उपवास रह रहे हैं और सब तरीके की जॉब बिजनेस ये वो 100 चीज़ों में लगे पड़े हैं। तो क्या है, ये वैष्णवों के लिए क्या आता है? ये त्यौहार है। इसमें क्या करते हैं, जब एकादशी आती है तो इवन जो और भी डिवोटीज हैं वो छुट्टी ले लेते हैं। उस दिन ऑफिस की छुट्टी ले लेते हैं। एकादशी वाले दिन वो सब क्या करते हैं? सिर्फ अपनी सेवाएं करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं माला करें, श्रवण करें, कीर्तन करें और ज़्यादा से ज़्यादा ये सब चीज़ों में भक्ति जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ बताए गए हैं अंग, वो सबको कोशिश करते हैं वो सब करें। क्या एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए? ये क्वेश्चन है। एकादशी का व्रत वैष्णव, शैव, शक्ति, काली, सूर्य एवं अन्य देवी देवताओं के उपासक सभी के लिए अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि जो देवी देवता की पूजा करते हैं वो नहीं करेंगे या जो कुछ नहीं कर रहे हैं, ये नहीं, सबके लिए, हर एक के लिए अनिवार्य है। इस व्रत का पालन 8 वर्ष की आयु से अधिक एवं 80 वर्ष की आयु से कम आयु वाले सभी मनुष्यों को करना चाहिए। हमें क्या है? 8 वर्ष की आयु से। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाने का क्या कारण है? एकादशी के व्रत के दिन भूलवश कुछ वर्जित खाद्य खा लिया जाए तो क्या करना चाहिए? एकादशी के दिन पाप पुरुष
वर्जित खाद्य पदार्थों में वास करता है। पाप कहाँ करता है? वर्जित खाद्य पदार्थों में वास करता है, अर्थात अन्न कहाँ पे करता है? पाप कहाँ पे? एकादशी वाले दिन अन्न में क्या है? पाप है। इत्यादि वर्जित खाद्य पदार्थ खाने पर हमें सारे पाप, जैसे कि कौन कौन से पाप लगेंगे अगर हम फास्ट नहीं रहते और अन्न खा रहे हैं तो? गौ हत्या का पाप लग जाएगा, ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा, स्त्री हत्या का पाप लग जाएगा, बाल हत्या का पाप लग जाएगा। तो सोचो अगर एक एकादशी वाले दिन अन्न खा लिया तो हमें कितने पाप लग रहे हैं? आदि का फल भोगना पड़ता है। हमें क्या है? इतने सारे फल भोगने पड़ेंगे। इसलिए हमें जैसे ही हमारी भूल का पता चले, शेष दिन हमें व्रत का पालन करना चाहिए। जैसे ही आज पता चल जाए कि हमें ये सब पाप लगेंगे तो हमें क्या करना चाहिए? नेक्स्ट से ही हमें एकादशी स्टार्ट कर देनी चाहिए। और द्वादशी के दिन भी पूरे दिन व्रत करना चाहिए। द्वादशी के दिन भी बताया चल, इतना तो चलो संभव नहीं हो पाता, चावल खाने चाहिए। पर एकादशी के दिन तो ऐसा है कि अगर अन्न खा लिए तो इतने तो तुम्हें पाप ले लिए एकादशी वाले दिन। अगर इसमें अन्न नहीं खा रही और सब कुछ खा रही, क्या और कुछ बर्गर, ये सब जो एकादशी में रहता है, कूटू और ये सब चीज़ें बता रहे हो कि मम्मी रहती है तो मम्मी हो गई तो तुम्हारे को रहने क्यों मरेगा? 8 से 80 बताया ना। इसमें क्या बताया? 8 से तो बड़ा है। तो ऐसा एकादशी का कोई नियम नहीं है, छोटा रहेगा बड़ा रहेगा, क्योंकि लोगों को क्या लगता है एकादशी मतलब ये बड़े बुजुर्ग करेंगे। भक्ति के लिए नहीं कहते, जो कोई उम्र है। अभी आएगा बता। नरक से कैसे बचें? एकादशी का दृढ़ता पूर्वक पालन करने से हम नरक से बच सकते हैं। लोग नरक से भी बच सकते हैं अगर हम एकादशी करेंगे। इतना ही नहीं, श्री कृष्ण के प्रति हमारी शुद्ध भक्ति का उदय होता है। हम सब लोग क्या चाह रहे हैं? शुद्ध भक्ति करना चाह रहे हैं। तो हमें क्या एकादशी क्या है ये? इधर से इससे हमें क्या मिलेगा? जो हमारी भक्ति बढ़ सकती है एकादशी अगर हम करते हैं तो। एकादशी व्रत करने से क्या लाभ होते हैं? एकादशी पालन से नरकों की यातनाओं से मुक्ति मिलती है। बहुत बड़ा बेनिफिट है। ये कितने बड़े बेनिफिट हो रहा है? क्या मिल जाएगी? नरक भी जाएंगे। नरक से तो बची गई। नरकों की यातनाओं से मुक्ति मिलती है। साथ ही हमारा श्री कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, क्योंकि एकादशी भक्ति की जननी है। इसके पालन से हम श्री कृष्ण प्रेम की मादकता का अनुभव कर सकते हैं। क्या नए नए भक्तों के लिए ही एकादशी है अथवा शुद्ध भक्तों के लिए भी? देखो क्या पूछा है, नए नए भक्तों के लिए या सब शुद्ध भक्तों के लिए ही है बस? तो इसमें आंसर क्या है? एकादशी प्रत्येक भक्त के लिए है। ऐसा नहीं है जो अभी जुड़े हैं, जो पहले के जुड़े हैं, सबको करना है। एक क्वेश्चन और श्राद्ध आएंगे जब आएगा। क्या एकादशी के दिन श्राद्ध किया जा कर सकते हैं? श्राद्ध आ रहे हैं ना, जो श्राद्ध आ रहे हैं ना, इसके लिए क्वेश्चन पूछा किसी ने। मतलब जैसे किसी का जैसे एकादशी वाले दिन श्राद्ध पड़ गया तो क्या है? या नहीं, एकादशी के दिन श्राद्ध किया कर सकते हैं? नहीं। यदि एकादशी के दिन श्राद्ध पड़ता है तो यह द्वादशी के दिन करना चाहिए। अन्यथा श्राद्ध करने वाले ब्राह्मण एवं यजमान पितरों सहित नरक को प्राप्त होते हैं। खुद तो गए और जिनने खिलाया ब्राह्मण को वो भी गए। तो क्या है, मैं ये सब क्या है? ये सब भागवतम और इधर उधर से चीजें हैं। नहीं, जैसे उन्हें एकादशी का प्रसाद खिलाया तब भी होगा। एकादशी का प्रसाद तो खिला सकते हैं, एकादशी वाले दिन। एकादशी वाले दिन श्राद्ध वाले। अरे पंडित कहाँ है वो? संडे के दिन चने खा लेते हैं, बैगन खा लेते हैं। पर श्राद्ध में एकादशी का फास्ट एकादशी का नहीं निकाल सकते ना। पंडित जी तो कुछ भी खा सकते हैं, उन्हें तो 100 रुपये चाहिए। पंडित हमारे नहीं, जैसे कोई एकादशी वाले दिन पढ़ रहा है श्राद्ध, उसे पंडित को बुला के अगर एकादशी वाला खाना खिला रहे हैं, खाना भाई, एकादशी वाला नहीं खिलाते। एकादशी वाला दिन पर पहलाते नहीं है श्राद्ध खिलाते में। नहीं है। ये दिक्कत है ना। अगर एकादशी वाला खाना खिला दो तो वो माना नहीं जाता। नहीं, इसलिए क्या है, एकादशी ये पूछ के और ढंग से जब आएंगे तो और देख लेंगे। पर मतलब ये पता चलेगी कि एकादशी वाले दिन उनको भी अन्न नहीं खिलाना है और हमें भी नहीं खाना है। तो हम तो गए और उनको भी नरक में भेज देंगे। हम ये सोच रहे हैं कि श्राद्ध करा कि चलो वो पुराने पितर हैं वो सब हो जाएंगे, पता नेक्स्ट डे के लिए बोल रहे हैं, द्वादशी के दिन। क्या एकादशी व्रत करने पर हमें श्री कृष्ण के प्रति भाव एवं प्रेम प्राप्त हो सकते हैं? माधव तिथि भक्ति जननी श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि माधव तिथि एकादशी भक्ति कृष्ण प्रेम की जननी है, अतः इसका पूरे यत्न से पालन करना चाहिए। इससे क्या होगा? हमारी भक्ति बढ़ जाएगी।
अच्छा, पारण का समय आता है अगले दिन का। पारण का समय निकलने का क्या परिणाम होता है? अगर उस समय अगर हमने एक टाइम होता है कि उसी दिन उसी टाइम पे हमें एकादशी का फास्ट खोलना है, अगर वो रह गया तो क्या हुआ? पारण का समय निकल जाने पर भी यदि हमने पारण नहीं किया है तो हमें उस दिन भी उपवास रखना चाहिए और अगले दिन व्रत तोड़ना चाहिए। तो अगर वो हाँ, अगर उस दिन पारण का टाइम निकल गया ना तो उस दिन उपवास नहीं तोड़ना, अगले दिन तोड़ना है। तो उपवास तो आपको शाम को तोड़ लेना है। नहीं, ये एकादशी में नहीं। एकादशी वाले दिन अगले दिन का टाइम होता है कि इस टाइम से उतने टाइम तक। हमारे यहाँ तो रात को बन जाता है। नहीं, वो तोड़ना थोड़ी नहीं हुआ। उर्दू का मतलब तो ये है कि अभी एकादशी चल रही है, पर एकादशी का व्रत किससे टूटेगा? अन्न से टूटेगा। तो अगले दिन का एक टाइम होता है, जैसे 6 बजे से 8 बजे के बीच में अन्न तोड़ना, तो इसमें हम डालते रहते हैं अगले दिन का क्या टाइम है कि उस वो टाइम समझ में नहीं आता, नहीं अगले दिन कैसे खुलेगा? नहीं, हमारे यहाँ तो पहले ही खुल जाता है। ना, खुला नहीं है, वो वो खुला खुला नहीं है। अब खुलेगा कब? अन्न से खुलेगा। तो अगले दिन जो टाइम होगा ना उस टाइम पे अन्न खाना है, फिर खुलेगा। उसे नहीं, उसे 5:55 से 10:11। कुछ भी खा लो, अन्न का खा लो उस टाइम पे। यदि हमारे परिवारजन एकादशी का व्रत करने के लिए इच्छुक ना हो तो हम उन्हें एकादशी के दिन अन्न खाने से होने वाले पापों से कैसे बचा सकते हैं? अब कोई कहता है हम नहीं मानते एकादशी, हमें तो अन्न चाहिए, तो उसके लिए बताया है कि कैसे बच सकते हैं इससे। ऐसी परिस्थिति में हमें उन्हें एकादशी के लिए अनुमत विभिन्न व्यंजन जिनका वर्णन हमने नीचे किया है भगवान विष्णु तत्व को भोग लगाकर खिला सकते हैं। आलू लौकी सब्जी, कूटू आटा पूरी, समा चावल की खिचड़ी या खीर या ढोकला, मखाने कच्चे अथवा घी में तले हुए, बादाम एवं अन्य सूखे मेवे घी में तल सकते हैं, आलू टिक्की, आलू पिज्जा, फ्रेंच फ्राइज, अरे बहुत डिश होती है। मूंगफली, अखरोट व बादाम की चटनी, शाही पनीर, आलू या गाजर या लौकी का घी में बना हुआ हलवा। इतना सब खाने के बाद तो 2 दिन भूख नहीं। फिर हो गया। तो समझ लो अगर अन्न नहीं खिलाना है तो अन्न नहीं खिलाना है तो कुछ तो और पाप से बचाओगे। इस पाप से बचाने के लिए तो कुछ ये उपवास में तो नहीं होगा। क्यों? नहीं, उपवास है। इसमें अन्न एकादशी थोड़ी का है ये ना। नहीं है। ये नहीं कि भूखा रहना है, समझ रहे भूखा ही रहना है। एकादशी की चीज है ये, भूखी कहाँ रही? भूखा थोड़ी नहीं रहना एकादशी में। ये तो अपनी क्षमता के ऊपर है, आप भूखे रह सकते हो, कितना रह खाना सकते खाए हो। भजन करना अच्छी भगवान का। वो तो आइडियल केस वो है। आइडल केस है। हमें सबसे पहले क्या करना है? व्रत रहना है। अब बहुत जी हैं कि हमें तो भैया भूख लगती है, हम नहीं रह सकते। उस समय क्या करना है? हमें अन्न न खा के इन सब चीज़ों को खाना है। फिर उसके बाद आगे हमारा और तपस्या करी, हमने सोचा कि नहीं आज तो हम लोग फल से रहेंगे, फिर फल पे रहे। ऐसा कोई वो नहीं है कि हमें खाली पेट रहना। कलियों में ही है। कितनी सारी चीज़ें बताई हैं। फलों का दूध में बना हुआ शेक, दूध सभी प्रकार के फल, कूटू या सिंघाड़े के आटे के पकौड़े एवं रोटियाँ, पूरी या परांठे, रागी की पूरी या परांठे, आलू या केले के चिप्स, कूटू का डोसा या उत्पम, दही का रायता, मीठी दही, पनीर भुजिया, आलू एवं पनीर की सब्जी। लो, तुम कह रहे कि अन्न से कैसे बचें? हमारे तो कभी भूख खा के खाएंगे तो कहोगे, अरे एकादशी आए तो ये एकादशी। अब मैं फोटो ले लूंगा तो पता चल रही और क्या खा सकते हैं। रात प्रसाद में कुछ कर बोला। आलू एवं पनीर की सब्जी, मिल्क केक, नारियल के लड्डू, बादाम दूध, मूंगफली की चिक्की, पनीर टिक्का एवं तले हुए आलू। उससे भी ज्यादा करते। भूख तो नहीं लग रही है? हम यहाँ पर कुछ वेबसाइट भी पता रख लो, वेबसाइट भी दे रखी है जहाँ से आप अन्य स्वादिष्ट एकादशी व्यंजनों की सूची एवं उन्हें तैयार करने की विधि प्राप्त कर सकते हैं। ये कह रहे हैं वो भी संजीव है। कपूर है क्या वो? हाँ माइक, रसमलाई भी तो खा लेते हैं। ये लिंक है ना, उसमें भेज देंगे तो उसमें जाके रेसिपी भी दे रखी है कैसे बनेगा, रेसिपी भी है। वो जोमेटो से आ नहीं सकता। जोमेटो कहाँ से आया? अच्छा, रसमलाई भी खा सकते हो? रसमलाई तो पता नहीं है रेसिपी का। नहीं खा। हम इन सभी व्यंजनों को पकाने एवं तलने के लिए केवल घी, जैतून के तेल, नारियल के तेल अथवा मूंगफली के तेल का ही प्रयोग करना चाहिए। और कोई तेल नहीं। देसी घी नहीं। देसी हाँ, हाँ, देसी। हाँ, ये देसी कर सकते लिखा ना केवल घी। कभी भी सरसों के तेल अथवा तिल के तेल का प्रयोग ना करें। सरसों के तेल या तिल के तेल का प्रयोग ना करें। यदि व्रत का नमक उपलब्ध ना हो तो किसी भी नमक का प्रयोग करें, परंतु उसमें अन्न के हाथ ना लगे हुए हों। नया पैकेट खोल सकते हैं। एकादशी के दिन ग्लूकोज अथवा ठीक है एलिब्रोटेड पाउडर लेने की अनुमति है क्योंकि उनमें अन्न नहीं होता। किसी भी प्रकार के अन्न व चावल के अतिरिक्त टमाटर, बैगन, फूलगोभी, हरी पत्तेदार सब्जियां, दाल, बैगन पाउडर, बेकिंग पाउडर,
कस्टर्ड, बाजार से खरीदे हुए आलू, चिप्स या मूंगफली एवं शहद का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। महत्वपूर्ण यह है कि हम किसी भी प्रकार अपने परिवारजन को एकादशी के दिन अन्न खाने से रोकें। कैसे भी करके हमें क्या करना है, क्योंकि हमें पता चल गया कि कितना बड़ा पाप लगेगा अगर हमने अन्न खा लिया एकादशी वाले दिन। अलग है सीधा। एवं उन्हें एकादशी प्रसाद खिलाकर भक्ति की ओर उन्मुख करें। ठीक है, ये हमें देखना पड़ेगा कि कैसे बचाना है उनको अन्न से। तो अन्न से बचाना है तो 1 से 4-5 व्यंजन बनाने पड़ेंगे। रोज एक बना रहे हैं तो 4-5 करने पड़ेंगे, तभी कोई व्यवस्था बन सकती है। जब वो देखेंगे अच्छा ये भी है, ये भी है, वो भी है, तो फिर लगेगा कि छोड़ो अन्न में ही कौन सा कुछ रखा है। क्या हमारे शास्त्र ऐसा भी कहते हैं कि एकादशी का पालन करने से सारे व्रतों का पालन हो जाता है? नहीं, एकादशी के व्रत करने से केवल एकादशी का व्रत का ही संपन्न होता है। जन्माष्टमी, राधाष्टमी, गौर पूर्णिमा, नरसिंह चतुर्दशी आदि व्रतों का पालन करना भी अत्यंत आवश्यक है। एकादशी का वो मिलेगा, और जितने भी आते हैं जन्माष्टमी, राधाष्टमी, गौर पूर्णिमा, नरसिंह इनका क्या है, व्रतों का पालन करना भी अत्यंत आवश्यक है। जन्माष्टमी शिवरात्रि करते हैं। हाँ, जन्माष्टमी। देखा जाता है कि कुछ पंडित एकादशी के दिन के विवाह आदि के मुहूर्त निकालते हैं एवं फिर स्वयं भी प्रतिभोज करते हैं। ऐसा क्यों? वैष्णवों को एकादशी के दिन अन्य उत्सव जैसे विवाह आदि किसी भी समारोह में सम्मिलित होने से बचना चाहिए। यदि यह संभव ना हो तो एकादशी के प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए। ऐसा नहीं शादी आ गई तो चलो कोई बात नहीं, आज हम छोड़ देते हैं। देखा गया क्या होता है उसमें, जैसे शादी वगैरह आए कहीं जहाँ ऐसे कुछ हो सकते हैं, कभी कभी ये बोलते हैं। हाँ, तो इसमें क्या होता है, छोड़ा तो अन्न खाया तो पाप है, और पाप करा तो नरक में गए। नहीं, बस छोड़ना नहीं चाहिए ऐसे। नहीं होते इसको कोई बात नहीं, छोड़ तो सकते क्योंकि हैं। उन्होंने ग्रंथ नहीं पढ़े ना, उन्होंने तो एक दूसरे से पूछ सामने, अच्छा तुमने बताओ, अच्छा छोड़ रहे हैं, हाँ कोई बात ना, हमने भी तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, ऐसे ही करते चलते, वो उस पर चलते हैं, वो ग्रंथों पर नहीं चलते हैं। वो पंडित भी ऐसे ही हैं, उनके वो भी ऐसे ही हैं। तो वो क्या करते हैं, अरे कोई बात ना छोड़ दो, क्योंकि उनकी सुविधा देखते हैं कि अगर मना कर दी तो जी हमसे कुछ पूछेंगे बहाना होता है, अरे जाना भी जरूरी है, ब्रह्मण जाना। वो सब बहाने की वजह से। अब पता चली अगला फास्ट क्या है, एकादशी पर रहेगा, पर जो कहते हैं ना किसी एकादशी को शुरू नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं जी। क्या कह रहे हैं, जब पता चल जाए उसी अगले दिन से देवघर वाली एकादशी से शुरू करते हैं। ऐसा कुछ। अरे कुछ लोग कहते हैं ना बड़ी एकादशी से स्टार्ट। अब इनको बोला देवठान पे करी, जो बीच में एकादशी निकलेगी उनका पाप पाप तो लगेगा। सही बात है। पाप तो लगेगा। हो गया नहीं? देवठान तक वेट किया तो कितने पाप और गाल कर लिए। अब पता लग गई जब। अब पता लगने के बाद हमें एकादशी रहना ही चाहिए। अभी अगर कहीं बाहर भी करो तो भगवान बल देंगे, इतना क्या सोचना, हमें बस फास्ट रहना है। हमने ये सोच लिया कि रहना है, स्टार्ट तो करो, स्टार्ट हो, सब व्यवस्था बनाएंगे भगवान। एक्सट्रीम कंडीशन। क्या विवाहित स्त्री को एकादशी रखनी चाहिए? एकादशी सभी के लिए, चाहे वह कन्या हो, विवाहित हो, विधवा हो या विधवा हो, कुछ कोई वो नहीं है। हाँ, वो कहते हैं बुढ़ापे में रहेंगे या शादीशुदा रहेगा या कुछ रहेगा। ये अनमैरिड नहीं रह सकती, ऐसे भी अच्छा, कहते हैं। एक क्वेश्चन और आता है कि एकादशी के व्रत का उद्यापन करना चाहिए। ये पूछ रहे हैं। हाँ। इसका बड़ा आता है कि एकादशी शुरू करिए तो उद्यापन करना पड़ेगा। उद्यापन करने के बाद छोड़ देते हैं उस एकादशी को। हाँ, ये करते ऐसा हैं। करते हैं ना। ये भी बहुत कॉमन चीज मेरे है। घर में मेरी मदर उद्यापन किया है और छोड़ दी। उद्यापन उस व्रत का किया जाता है जिसके पालन में कोई भौतिक कामना अंतर्निहित हो। अगर कोई भौतिक लालसा है हमें, तो उद्यापन उस चीज़ के होते हैं। जब भौतिक कामना पूर्ण हो जाती है तो व्रत का उद्यापन कर दिया जाता है। जैसे कुछ हमने भौतिक चीज़ें में मांगा होता है, तो क्या है, जब ये पूर्ण हो जाता है तो उसके बाद वो बोलते हैं कि हमने 16 वे कर लेंगे एकादशी, तो हमें ये मिल जाए, तो उसके बाद वो उद्यापन कर देते हैं। और फिर व्रत करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। जो व्रत का उद्यापन कर दिया जाता है तो और फिर व्रत करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। परंतु एकादशी व्रत के पालन में कोई भौतिक कामना नहीं होती। एकादशी का क्यों रह रहे हैं व्रत हम? इसमें कोई भौतिक वो धूप नहीं है हमारी कि हमें ये मिले, हमें वो मिले। हम क्या चाह रहे हैं, क्यों कर रहे हैं हम, क्या उद्देश्य है एकादशी का रहने का? शुद्ध प्रेम, भक्ति मिले। तो ये कोई भौतिक चीज़ तो है नहीं, ये क्या है, हमारी आध्यात्मिक है। तो जब ये आध्यात्मिक है तो हमें क्या है, जब रोक नहीं सकते। उद्यापन करने की जरूरत है। उद्यापन वो लोग करते हैं जिनकी भौतिक कुछ चीजें मांगी होती कर्मकांड में आता हैं, है। कर्मकांड वाले। कर्मकांड में आता है। कर्मकांड में आता है उद्यापन। कर्मकांड में क्या होते हैं ना,
कि उद्यापन हो रहे हैं घर में, कोई यज्ञ कराया है, कभी कुछ कराया है कि हमारे घर की दिक्कतें ये चल रही हैं, कभी कुछ चल रही हैं, बिजनेस नहीं चल रहा है ना, बीमार चल रही हैं, ये चल रही ब्राह्मण है। होते हैं वो ये हमारी अम्मा थी तो उनकी क्या एकादशी चल रही थी, तो उनकी तबीयत जब बहुत ज़्यादा खराब हो गई तो पंडित बोले तो इनका उद्यापन करा दो जल्द से जल्द। फिर बोर्ड में उद्यापन वगैरह कराया, बोले ये तो जरूरी होता है, इसके बिना ये नहीं होता वो नहीं होता। हाँ तो वो क्योंकि वो कर्मकांड वाले है ना, अगर उनसे पूछोगे ना अच्छा ये बताओ कौन से शास्त्र में क्या लिखा है, तब वो फिर बता ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने भी किसी से सुनी हुई है, पीछे से किसी ने सुनी हुई, तो सुनते 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 बस ये बन गया है। इसलिए क्या है कि जैसे पॉपुलर हो जाती है कुछ हाँ, चीजें बहुत। कुछ वो अब पर क्या है, जैसे हमारे पंकज शास्त्री हैं, अब पंकज शास्त्री जानता हो वो यहीं के हैं, तो पर अगर वो कहते हैं तो उनसे कहते हैं कि पंडित जी कहीं कोई शास्त्र में ये वर्णन हो तो बता दो, तब वो कहते हैं नहीं। तो क्या है कि पंडितों से अगर पूछना शुरू कर दोगे ना तो वो बताना बंद कर देंगे, फिर तुम फिर कर्मकांड में फंसाएंगे ही नहीं। अब तो पंडित जी ऐसे हो गए हैं कि क्या मंत्र में दो फिर सब सामान लाएंगे उधर से हाँ। करके चले जाएंगे। तो ये सब क्या है कर्मकांड है। अभी इसलिए लोग डरते हैं क्योंकि उन्हें पता, जैसे कल परसों एक लेक्चर सुन रहे थे, उसमें क्या था कि किसी डॉक्टर के पास गया पेशेंट, डॉक्टर के पास पेशेंट जाने के बाद तो उन्होंने कहा कि मेरे को ना बहुत जी घबरा रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो उसने कही कि क्या बताया था कि सिर्फ तुम ग्लूकोज पी लो, ग्लूकोज पी लो सही हो जाएगा। तो वो बोला कि ग्लूकोज पी लो सही हो जाएगा, तो कह रहा नहीं आप कुछ दवा ववा तो दो कुछ। तो वो क्या है, जब डॉक्टर के पास गया तो उसे लगा कि ये ग्लूकोज पीना था तो मैं घर पे ही पी लेता, मैं इतना चल के आया डॉक्टर के पास तो कम से कम कोई दवा बताते, कोई टेस्टिंग बताते, कुछ बताते तो कम से कम मुझे सेटिस्फेक्शन तो होता कि ये सब कुछ किया। तो ऐसे पंडित हैं, पंडित के पास जाते हैं तो अगर वो कुछ ना बताएं तो हमें क्या लगा, अगर वो कहते हैं नहीं नहीं आप हरे कृष्णा महामंत्र करो सब सही हो जाएगा, अगर वो कहते हैं तो क्या कहोगे, अरे यार इतनी मुश्किलों से हम जाते हैं ना, ये नहीं कोई कुछ ऐसा बता दें कि अनुष्ठान बता दें कोई कि जिससे कि हमारी ये सब चीज़ें संकट है। पर क्या इस्कॉन में गए किसी वहाँ पे गए तो कुछ नहीं, महामंत्र करो, जो भी कहेंगे महामंत्र करो, दिक्कत है महामंत्र करो, मन खराब है महामंत्र करो, घर में दिक्कत है महामंत्र, सब चीज़ें महामंत्र। तो उन्हें क्या है ये लगता है महामंत्र ही करना रहा तो आएगी। वीडियो भेजी थी, वो कहते बहुत से लोग ये अंगूठी पहन लो, हाँ घोड़े वो की नाम गराज पहन लो, पहनते हैं, ये हाँ। पहनते हैं, वो रहते हैं। सोचो जो भगवान है, ये भगवान ये शनि वनि ये सब क्या है, ये सब भगवान की तो शक्तियाँ हैं। तो क्या है जब हम भगवान के महामंत्र का उच्चारण करेंगे ना और शुद्ध भक्ति के पथ पे चलेंगे तो जितने भी ये जो है ना अलग अलग ये देवी देवताएं या अलग अलग सूर्य इनका बताते हैं कि शनि है तुम्हारे पास ये वो, ये सब तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, ये सब अलग से कुछ करना नहीं पड़ेगा। इसलिए क्या है जब शुद्ध भक्ति में इंसान पहुंचता है और अच्छी स्टेज पे पहुंचता है तो उसे डर नहीं लगता। वो कहता है कि मैं तुम्हें फंसा दूंगा, तुम्हें ये पहन लो, नहीं तो मैं ये कर दूंगा, तो कहता है कर दो। जो टोना फोना ये सब होते हैं ना, बोलते हैं जिसके घर में लोग महामंत्र का जाप करते हैं ना उसके यहाँ टोना भी नहीं चल सकता, कुछ नहीं चल सकता, कुछ असर नहीं करेगा कोई भी चीज़ें। तो क्या है कि भगवान का नाम इतना ऊंचा है कि इसके आगे कोई कुछ नहीं, और अगर ये नहीं करते हो तो सब कुछ चलेगा तुम्हारे घर में। टोना हुआ, ये हुआ, वो जो कुछ भी कर सकते हैं वो क्या है कर्मकांड, हर चीज़ तुम्हारे अंदर, हर चीज़ ब्लैक मैजिक तुम्हारे को वो करे। तभी कहते हैं ना कि अरे तुम्हारे अंदर सुनिए पंडित बेवकूफ़ बना पॉजिटिव देते हैं। एनर्जी नहीं जाएगी तो नेगेटिव तो आएगी। और तो फिर क्या है ये सबसे बड़ी एनर्जी, इससे ऊंचा कुछ है ही नहीं, भगवान के नाम से ऊंचा कुछ हो ही नहीं सकता। तो इसलिए क्या है कि भगवान का शिव जब करता है उसे ये सब चीज़ से वो नहीं रहती है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ये कर लिया वो कर लिया, ऐसे करें वैसे करें, ये सबसे फ्री हो जाता है। फ्री कब होगा, शास्त्र पढ़ते पढ़ते करते देखते करते हमारा साधु संग करते करते एक दूसरे के बल आ जाएगा। जब पता चलेगी अरे प्रभु जी आप ये सब नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, आप भी नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, तो छोड़ो मैं ही क्यों करूँ, तो बल आ जाता है एक दूसरे को देख के साधु संतों के बीच में। नहीं तो क्या है कि घर वाले कह रहे हैं ये करो, हम कह रहे हैं हमने तो ये पढ़ा, पर उसमें बल नहीं आएगा, उसमें डर लगेगा कि अच्छा शायद हो सकता है। जैसे अब जैसे इसको जो करा हमने तो यहाँ बोलते कि हरे कृष्णा करो, और जैसे हम वृंदावन जाते हैं राधे राधे उन पंडित जी के पास जाते हैं महाराज जी, वो कहते हैं राधा नाम जप करो। हरे कृष्णा में हरे क्या है, राधा राधा है, राधा वल्लभ भी तो बोलते हैं वो, राधा कृष्ण, राधा वल्लभ, राधा गोपीनाथ सब बोलते हैं। हरे कृष्णा में हरे क्या है, राधा। हम भी राधा कर रहे हैं, राधा कृष्ण दोनों आ गए ना, हरे कृष्ण संप्रदाय है सबका अलग अलग, उनकी संप्रदाय है, तो उस संप्रदाय में राधा राधा, हमारी संप्रदाय में बात तो वही है, राधा कृष्ण है, हमारे में भी हरे कृष्ण।
तो क्या है, जैसे कि आज मैं फोन पर किसी से बात करता हूँ, किसी मतलब मुझे ही चलता है राधे राधे, क्योंकि हमें आदत है। पर क्या है, राधे सिर्फ राधा को लेने के लिए हम इतने अभी उस लेवल पे है नहीं है। जो राधा नाम है ना, राधा नाम ऐसा है कि जब हम ब्रज में रहते हैं तभी हमें बोलना चाहिए राधे राधे। नहीं तो यहाँ पर अगर हम राधे राधे बोलते हैं, किसी और जगह बोलते हैं ना, तो वो प्रभाव नहीं पड़ता। पर ब्रज में तो है ही है ना, ब्रज में राधे राधे बोल सकते हैं, ब्रज में पहुँचे तो राधे राधे बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम यहाँ पर हैं, ये ब्रज नहीं है, ब्रज है, ब्रज का कौन है ये ब्रज की हाथरस देवी है। है, ब्रज की देवी है, चौरासी वो मुझे ना- कोना पे है, वो प्रचार करने के लिए कहीं पे कहते हैं है, कहीं पे कहते हैं नहीं है। पर ये है कि चलो हम लोग यहाँ बोलते हैं शुरुआत से, तो कुछ ऐसा वो नहीं है। पर अरे वहाँ दक्षिण में गणपति महाराज है, वहाँ पर सुंदर मूर्ति बनी है, हाँ। ऊपर क्या लिख रहा है, ब्रज की देवी हाथरस। अब कोई कहता है, कोई कहता नहीं है, कोई कहता, पर ये कि हम लोग ब्रज में बोल सकते हैं राधे राधे। पर अगर कहीं और किसी या जगह पर रहें या करें तो उतना हम राधे राधे, हम उतने योग्य नहीं हैं। राधा नाम मतलब बहुत ऊंची अवस्था है वो, इसलिए क्या है कि वहाँ के लोग ही बोल सकते हैं, ब्रजवासी लोग। अतः इसके उद्यापन की आवश्यकता नहीं होती है और इसका पालन कभी बंद भी नहीं कर सकते हैं। हमें एकादशी का पालन कभी नहीं बंद करना है, चाहे उद्यापन हो जाए नहीं हो जाए, हमें किसी की नहीं सुननी। जो बोले उससे बोलो, बताओ कहाँ लिख रहा है, सीधे सीधे बोलोगे ना, क्वेश्चन प्रूफ लो। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे की बात पे चलते हैं। तो हमारी संस्था क्या है, प्रूफ की है। भागवत में पढ़ाओ कहाँ पे क्या लिख रहा है, डॉक्यूमेंटेशन है हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड, हर चीज़ लिखी हुई है। लिख के चलेंगे तो हमें कोई पागल नहीं बना पाएगा। नहीं तो कोई पंडित कुछ कहेगा, कोई पंडित कुछ कहेगा, कोई पंडित कुछ कहेगा। यदि एकादशी वाले दिन कोई और व्रत भी पड़ जाए जिसमें अन्न खाना होता है, तब क्या करें? एकादशी व्रत को ही प्राथमिकता देनी चाहिए, सिर्फ एकादशी को ही प्राथमिकता देनी है। क्या एकादशी के दिन दूसरे लोगों में भोजन जल आदि बांटा जा सकता है? बांट सकते हैं हम? क्या एकादशी के दिन दूसरे लोगों में भोजन जल आदि बांटा जा सकता है? बांटते हैं ना, शरबत बांटते हैं, चल निर्जला एकादशी वाले हाँ, जल बांटते हैं। और और भोजन तो सेफ है जब शरबत बांटते हैं, भोजन भोजन अन्न फल बांटते हैं, कीड़े में बहुत देखा होगा, अन्न भी बांटते हैं कहीं कहीं पर। नवग्रह में एकादशी एक में। में गया था दर्शन करने। एकादशी के दिन सब्जी वर्जित बांट रहे भोजन का दान नहीं करना चाहिए। जो चीज़ नहीं खानी है उस चीज़ का दान भी नहीं करना चाहिए। और पाप हो जाएगा वो तो। एकादशी वाले दिन कर लो, क्योंकि करना है जिसको तो दे एकादशी भी वाले रहे हो ना, तो वो तो नरक में, तुम भी नरक में। और 1000 गुना हो जाएगा, बांट दिया और बढ़िया क्योंकि बांट दिया ना, दान कर दिया हमने, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि अन्न को ना हमें खाना है ना खिलाना है उस दिन। तभी ये बताएं कि जो परिवार में लोग नहीं मान रहे हैं तो उनके लिए ये सारी व्यवस्था करते हुए चीज़ें ऐसी ऐसी बनाओ तो उनको पता भी ना चले और वो काम भी बन जाए, क्योंकि इसमें तो दोष बहुत ज़्यादा है। थोड़ी बहुत क्लियरिटी मिली एकादशी की, तो ये चीज़ें क्या है, पढ़ते पढ़ते हमें समझ में आ जाएंगी। अब थोड़ा सा हम पढ़ते हैं आज कृष्णा बुक। एक आध वो आ रही है, जन्माष्टमी आ रही है, तो जो कृष्णा बुक है वो कौन सी कैंटो है? कैंटो 10th कैंटो का इसमें है सारा। भगवान की क्या है यहाँ पर लीला है, भगवान कैसे आए, उन्होंने क्या क्या किया है ना, ये सारी चीज़ें। तो हम पढ़ते हैं, थोड़ी सी पढ़ लेंगे 15-20 मिनट। आप 15-20 मिनट पढ़ सकते हैं, 6:30 तक का टाइम है। 6:30 बजे तक है। फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, भगवान श्री कृष्ण का अवतरण। भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं। एक बार यह संसार ऐसे राजाओं की अनावश्यक सैनिक शक्ति से बोझिल हो गया जो वास्तव में असुर थे। किससे हो गया? यह संसार ऐसे राजाओं की अनावश्यक सैनिक शक्ति से बोझिल हो गया जो वास्तव में असुर थे, किंतु अपने आप को राजा मान रहे थे। तब सारा संसार विशुद्ध हो उठा और पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी, जिसे भूमि कहते हैं, इन आसुरी राजाओं से उत्पन्न अपनी विपदाओं को बताने के लिए ब्रह्मा जी के पास गई। कौन गई? भूमि। भूमि ने गौ का रूप धारण किया और वह आंखों में आंसू भर कर ब्रह्मा के समक्ष प्रकट हुई। वह शोकात्र थी और भगवान की करुणा जगाने के लिए रो रही थी। उसने पृथ्वी की विपदाग्रस्त स्थिति का वर्णन किया। इस वृत्तांत को सुनकर ब्रह्मा अत्यंत दुखित हुए कि वे तुरंत क्षीर सागर के लिए चल पड़े, जहाँ भगवान विष्णु निवास करते हैं। कहाँ करते हैं? क्षीर सागर में।
ब्रह्मा जी के साथ शिव जी इत्यादि सारे देवता थे और भूमि भी उनके साथ बोली। क्षीर सागर के तट पर आकर ब्रह्मा जी भगवान विष्णु को, जिन्होंने पहले वराह का दिव्य रूप धारण करके पृथ्वीलोक की रक्षा की थी, पहले आए थे तो वराह का रूप धारण किया था उन्होंने, प्रसन्न करने का उपाय करने लगे। वैदिक मंत्रों में पुरुष सूक्त नामक एक विशेष प्रकार की प्रार्थना है। सामान्य रूप से देवतागण इसी पुरुष सूक्त का उच्चारण करके श्री भगवान विष्णु को नमस्कार करते हैं। यहाँ यह ज्ञातव्य है कि जब भी किसी लोक में कोई उपद्रव होता है, उपद्रव मतलब उदम, उस लोक का अधिष्ठाता देव इस ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा के पास जा सकता है और ब्रह्मा जी भी परमेश्वर विष्णु के पास जा सकते हैं, किंतु वे वहीं प्रत्यक्ष दर्शन नहीं अपितु क्षीर सागर के तट पर खड़े होकर उनका प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। इस ब्रह्मांड के अंतर्गत श्वेत द्वीप नामक एक लोक है जिसमें क्षीर सागर है। विविध वैदिक वामन से ज्ञात होता है कि जिस प्रकार इस लोक में लवण सागर है, उसी प्रकार अन्य लोकों में भी उनके अनेक प्रकार के तरल सागर हैं। कहीं क्षीर सागर है तो कहीं तेल सागर और कहीं सुरा सागर तथा अन्य प्रकार के सागर हैं। पुरुष सूक्त ही वह आदर्श प्रार्थना है जिसे देवतागण शिरोदक्षाई श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए पढ़ते हैं। किसको प्रसन्न करते हैं वो? शिरोदक्षाई श्री भगवान। क्षीर सागर में शयन करने के कारण वह शिरोदक्षाई विष्णु कहलाते हैं। वही श्री भगवान है जिनसे इस ब्रह्मांड के समस्त अवतार प्रकट होते हैं। जितने भी ब्रह्मांड के अवतार हैं वो किससे प्रकट होते हैं? 3 तरह के विष्णु होते हैं। जब सभी देवताओं ने श्री भगवान की स्तुति पुरुष सूक्त द्वारा कर ली तो उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। अतः ब्रह्मा जी स्वयं ध्यान करने में लग गए और तब भगवान विष्णु ने उन्हें एक संदेश भेजा। ब्रह्मा ने इस संदेश को देवताओं तक प्रेषित कर दिया। वैदिक ज्ञान प्राप्त करने की यह विधि है। वैदिक ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं? ब्रह्मा जी ने क्या किया? ध्यान किया। जब ध्यान किया तो उनको वहाँ से तो संदेश मिला, और संदेश जब मिला तो उन्होंने क्या किया? देवताओं को दिया। तो हम लोग क्या करते हैं? हमारी संस्था भी क्या करती है? जो हमारा हिरार्की है, ऊपर से गुरु शिष्य जो परंपरा है, गुरु से शिष्य में आया फिर वो गुरु बने, ऐसे करके करते करते हम किसी से सीख रहे हैं, वो किसी से सीख रहे हैं, वो किसी से सीख रहे हैं। तो ऐसी परंपरा में हम सारी चीज़ों को कर रहे हैं। ये क्या हमारा खुद का अपना नहीं है कि अपनी बुद्धि लगा रहे हैं, अपना खुद का ज्ञान है, अपनी पुस्तक है। ये क्या गुरु परंपरा से आ रही है। ब्रह्मा ने संदेश को देवताओं तक प्रेषित कर दिया। वैदिक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। यह वैदिक ज्ञान सर्वप्रथम श्री भगवान ने ब्रह्मा को हृदय के माध्यम से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम क्या दिया? भगवान ने ब्रह्मा को हृदय के माध्यम से प्राप्त होता है। जैसा कि श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में कहा गया है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कव्य वेदों का दिव्य ज्ञान हृदय के द्वारा ब्रह्मा तक प्रेषित हुआ। उसी प्रकार यहाँ भी केवल ब्रह्मा ही भगवान विष्णु द्वारा प्रेषित संदेश को समझ पाए और उन्होंने तुरंत कार्यवाही के लिए देवताओं को प्रशासित कर दिया। जब वैसे ही वो समझे तो उन्होंने कई कार्यवाही स्टार्ट कर दी। यह संदेश इस प्रकार था, भगवान शीघ्र ही अपनी परम शक्तियों सहित पृथ्वी पर प्रकट होंगे। क्या संदेश था? उन्होंने क्या संदेश भेजा? कि वो अपनी शक्तियों के साथ प्रकट होंगे और तब तक वे पृथ्वी लोक में असुरों के संहार तथा भक्तों के संस्थापन का उद्देश्य पूरा करने के लिए रहेंगे। क्यों आते भगवान? असुरों का विनाश करने और भक्तों की रक्षा करने। तो उन्होंने क्या बोला कि पृथ्वी लोक में असुरों के संहार तथा भक्तों के संस्थापन का उद्देश्य पूरा करने के लिए रहेंगे। कब तक रहेंगे? जब तक ये काम पूरा नहीं हो जाता। तब तक देवताओं को भी उनकी सहायता के लिए वहीं रहना होगा। देवताओं को क्या करना है? वहीं रहना है, उनकी सहायता करनी है। उन्हें तुरंत उस यदुवंश में जन्म ग्रहण करना होगा जिसमें यथा समय भगवान भी प्रकट होंगे। तो जब भगवान प्रकट होते हैं तो क्या कौन कौन प्रकट होते हैं? उनके साथ देवी देवता भी प्रकट होते हैं, जिससे कि वो उनको सहायता करते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं वसुदेव के पुत्र रूप में प्रकट होंगे। सारा संदेश दे रखा है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं वसुदेव के पुत्र रूप में प्रकट होंगे। उनके प्रकट होने के पूर्व सारे देवताओं को अपनी अपनी पत्नियों सहित संसार भर के विभिन्न पवित्र परिवारों में भगवान को अनेक उनके कार्य में सहायता पहुंचाने के लिए प्रकट होना चाहिए। यहाँ पर ततिप्राथम शब्द अत्यंत उपयुक्त है, जिसका अर्थ है कि देवताओं को चाहिए कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए इस पृथ्वी पर प्रकट हो। देवता क्यों प्रकट हों? जिससे कि भगवान को प्रसन्न कर सकें।
दूसरे शब्दों में कोई भी जीव जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही जीवित रहता है वह देवता है। क्या माना गया है? उसको देवता माना गया है। जो जीव भगवान को ही प्रसन्न करना उसका उद्देश्य होता है तो वो क्या होता है? वो एक देवता जैसा होता है। भगवान को क्या पसंद थी? हैं? भगवान को क्या पसंद थी? हाँ, देवता भगवान क्या कहते हैं? भगवान भगवत गीता में हमसे बोलते हैं ये करो ये मत करो। भगवत गीता क्या बताती है हमें? सही गलती तो बताती है। ये करना है ये नहीं करना है, ये खाना है ये पीना है, ऐसे बोलना है ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे करना है। पढ़ के देखी समझ में ही नहीं आई। तो समझ में नहीं आई, वो एकदम समझ में नहीं आती। वो क्या है कि किसी जब कोई क्लास ज्वाइन होगी या कुछ होगी, क्योंकि हमारी बुद्धि अभी उतनी उस हिसाब की नहीं है ना, वो कुछ लिखा हो कुछ समझेंगे उसको, तो किसी गाइडेंस में पढ़ना चाहिए ये। कहाँ पर देवताओं की भी उनके सहायता के लिए वही करना है ना, वो उन्हें तुरंत ही है उस यदुवंश में जन्म ग्रहण करना होगा जिसमें यथार्थ भगवान की प्रकट होंगे। जीवित रहता है वह देवता है। देवताओं को यह जानकारी भी दी गई कि भगवान कृष्ण के अवतार के पूर्व पृथ्वी पर भगवान कृष्ण का पूर्ण अंश अनंत प्रकट होगा, जो अपने लाखों फणों से ब्रह्मांडों को धारण किए हुए हैं। उन्हें यह भी सूचित किया गया कि विष्णु की बहिरंग शक्ति माया, बहिरंग शक्ति कौन सी? विष्णु की माया भी, जिसमें समस्त बद्ध जीव आकृष्ट होते हैं, परमेश्वर के आदेश के अंतर्गत उनकी प्रयोजन सिद्धि के लिए प्रकट होगी। तो देखो पहले से पूरा प्रोग्राम फिक्स कर लिया, बता दिया कि भगवान ने कैसे कैसे होगा, कि मैं प्रकट होऊंगा, देवी देवता प्रकट होंगे, जो मेरी माया है वो प्रकट होगी। ये सब चीज़ें पहले से सारी कुछ स्ट्रेटजी बना दी कि मैं क्यों आऊँगा, है ना, असुरों को विनाश करने आऊँगा, भक्तों की रक्षा करने आऊँगा। तो ये सब क्या है पहले से बना दिया सब, ये प्रोजेक्ट बनना है कि भगवान आने से पहले सारा कुछ हृदय में डाल दिया ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी ने फिर सबको बता दिया कि ऐसे ऐसे होगा, देवी देवताओं को इन्फॉर्म कर दिया कि तुम्हें भी आना है, ये सब चीज़ें उनकी सहायता करनी है, सब पूरा इन्फॉर्मेशन दे दी। समस्त देवताओं तथा भूमि के को भी मधुर वचनों से आदेश तथा साधना देने के पश्चात समस्त प्रजापतियों के पिता ब्रह्मा जी अपने धाम सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक को चले गए। यदुवंश का नायक राजा सूरसेन मथुरा प्रदेश, जिसमें मथुरा नगर आता है, तथा साथ ही सूरसेन नामक जनपद पर, जिसका नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया था, शासन कर रहा था। राजा सूरसेन के शासन के कारण मथुरा नगरी समस्त यदु राजाओं की राजधानी बन गई। मथुरा इसलिए भी राजधानी बनी क्योंकि यदुओं का परिवार अत्यंत पवित्र था और वे जानते थे कि मथुरा ही ऐसा स्थान है जहाँ द्वारका के ही समान श्री कृष्ण का नित्य वास रहता है। यादव नहीं है ये, सूरसेन नामक कोई होंगे पहले की, यही यादव है, यदुवंशी है। हाँ तो ये सब होते होंगे। एक बार सूरसेन के पुत्र वसुदेव देवकी को ब्याह कर अपनी नवपरिणीता पत्नी के साथ रथ पर चढ़कर अपने घर जा रहे थे। देवकी के पिता देवक ने प्रचुर दहेज दिया था क्योंकि वह अपनी पुत्री को अत्यधिक चाहता था। उसने सैकड़ों रथ दिए थे जो पूर्णतः स्वर्ण मंडित थे। उस समय गुरुसेन का पुत्र कंस अपनी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए वसुदेव के रथ के घोड़ों की रास स्वेच्छा से अपने हाथ में लेकर हाँकने लगा था, सारथी बन गया था। वैदिक सभ्यता की प्रथानुसार जब कन्या का ब्याह होता है तो उसका भाई अपनी बहन तथा अपने बहनों को उनके घर ले जाता है। नवविवाहिता कन्या को अपने पिता के परिवार का विक्षो न खले, इसलिए भाई उसके साथ तब तक जाता है तब तक वह अपनी ससुराल ना पहुंच जाए। तो ये जो हमारे सारी चीज़ें देखते हैं कि भाई जाता है कि बाहर तक जाता है, ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब हमारे भागवतम, ये सब चीज़ें सब कुछ है, उसी से बन के ये सब चीज़ें आ रही हैं। देवक ने जो पूरा दहेज दिया था वह इस प्रकार था: स्वर्ण हारों में मंडित 500 हाथी, 15,000 सुसज्जित घोड़े तथा 2500 रथ। उसने अपनी पुत्री के साथ जाने के लिए 200 सुंदर बालिकाओं भी भेजने की व्यवस्था की थी। क्षत्रियों की विवाह प्रणाली जो भारत में अब भी प्रचलित है बताती है कि जब क्षत्रिय का विवाह हो तो दुल्हन के अतिरिक्त उसकी कुछ दर्जन तरुण सहेलियां भी राजा के घर जाएं। रानी के अनुचारियों दासी कहलाती हैं, किंतु वास्तव में वे रानी की सहेलियां की तरह कार्य करती हैं। यह प्रथा अनादि काल से प्रचलित है और कम से कम 5000 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण के अवतार के भी पहले से खोजी जा
खोजी जा सकती है। ऐसा नहीं 5000 से पहले भी ये चीज़ें हो सकते हैं अगर हम पढ़ें तो शास्त्र। इस प्रकार वसुदेव अपनी पत्नी देवकी के हाथ साथ 200 सुंदर कन्याएं भी लेते आए। जब दूल्हा तथा दुल्हन रथ में जा रहे थे तो इस शुभ मुहूर्त की जानकारी देने के लिए अनेक प्रकार के बाजे बज रहे थे। बाजे क्यों बजते हैं, सब चीज़ का वर्णन है, क्योंकि विवाह में क्या क्या चीज़ें कैसे होती हैं। शंख, बिगुल, ढोल तथा मृदंग एक साथ मिलकर मधुर संगीत की ध्वनि उत्पन्न कर रहे थे। शोभा यात्रा अत्यंत मनोहर ढंग से निकल रही थी और कंस रथ को हाँक रहा था। तभी आकाश से अचानक एक आश्चर्यजनक ध्वनि गूंजी, आकाशवाणी, जिसने विशेष रूप से कंस को दोषित किया। हे कंस, तुम कितने मूर्ख हो, तुम अपनी बहन तथा बहनोई को रथ हाँक रहे हो, किंतु तुम यह नहीं जान रहे हो कि तुम्हारी इस बहन की 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी। जैसे ये सुनी उसने, कंस भोजवंशी उग्रसेन का पुत्र था। कहा जाता है कि कंस समस्त भोजवंशी राजाओं में से सर्वाधिक आसुरी था। आकाशवाणी सुनते ही उसने देवकी के केश पकड़ लिए और उसे अपनी तलवार से मारना चाहा। वसुदेव को कंस के इस दुर्व्यवहार पर आश्चर्य हुआ, अतः वह अपने इस क्रूर निर्जल साले को शांत करने के उद्देश्य से अत्यंत तर्क तथा प्रमाण सहित इस प्रकार बोले। अब उन्हें शांत कर रहे हैं, बता रहे हैं साले को, हे प्रिय मेरे साले कंस, तुम भोजवंश के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा हो और लोग तुम्हें महानतम योद्धा तथा पराक्रमी के रूप में जानते हैं। आखिर तुम इतने क्रूर क्यों हो गए हो कि अपनी बहन को उसके विवाह के शुभ अवसर पर मारने के लिए उद्यत हो गए हो? तुम अपनी मृत्यु से इतने भयभीत क्यों हो? अब हमें लर्निंग आएगी, देखो आगे क्या बात होगी। मृत्यु तुम्हारे जन्म के साथ ही उत्पन्न हो चुकी है। मृत्यु, हम सोचते हैं कि मृत्यु आ रही, ये आएगा, तो मृत्यु क्या बताइए, जब हमारा जन्म हुआ था उसी टाइम हमें लिख चुका है कि किस दिन हमारी मृत्यु होनी है, हो चुकी। मृत्यु भी इतने भयभीत मृत्यु तुम्हारे जन्म के साथ ही उत्पन्न हो चुकी है। जिस दिन तुमने जन्म ग्रहण किया उसी दिन से तुम्हारी मृत्यु प्रारंभ हो चुकी है। जिस दिन, जैसे बता रहे हैं आगे, मान लो कि तुम 25 वर्ष के हो, इसका अर्थ यह हुआ कि तुम पहले ही 24 वर्ष मर चुके हो। हम ये सोचते हैं कि आज हमारे बच्चे, तो हम क्या 24 वर्ष मर चुके हैं, तो तुम हर पल हर क्षण मर रहे हो, तो फिर मृत्यु से इतना क्यों डर रहे हो? अनंतः मृत्यु अवश्य भावी है, ऐसा नहीं है मृत्यु से बच जाओगे, तो अवश्य आनी ही आनी है। तुम चाहे आज मरो या 100 वर्ष बाद, तुम मृत्यु से बच नहीं सकते, तो फिर मृत्यु से इतना क्यों डरते हो? वस्तुतः मृत्यु का अर्थ है इस वर्तमान शरीर का विनाश। हम लोग क्या है, सब लोग मृत्यु से डरते हैं बड़े, मैं भी बड़ा डरता हूँ, कुछ हो गया, ये हो गया, मृत्यु आ जाएगी, क्या हो गया क्या नहीं हो गया। हमें क्या डर है? अर्थ है इस वर्तमान शरीर का विनाश। क्या होगा? हमारा जो वर्तमान शरीर है उसका विनाश हो जाएगा। जैसे ही ये वर्तमान शरीर कार्य करना बंद कर देता है और भौतिक प्रकृति के 5 तत्वों में मिल जाता है, तो शरीर के भीतर की आत्मा शरीर के वर्तमान कर्मों तथा उनके फल के अनुसार दूसरा शरीर ग्रहण करती है। जो उसके कर्म करे होते हैं और जो उसकी लास्ट स्टेज में जो उसने उसकी सोचता है, क्या उस समय जो सोच रहा होगा उसके हिसाब से उसको अगला जन्म मिलता है। इस आत्मा शरीर के वर्तमान कर्मों तथा उनके फल के अनुसार दूसरा शरीर ग्रहण करती है। यह मनुष्य के सड़क पर चलने के समान है। मनुष्य अपना पाँव आगे बढ़ाता है और जो ही उसे विश्वास हो जाता है कि उसका पाँव ठोस भूमि पर पड़ा है तो वह दूसरा पाँव उठाता है। इसी प्रकार यह शरीर भी एक के बाद दूसरे शरीर में बदलता रहता है और आत्मा देहांतर करती रहती है। तो क्या है, एक शरीर गया तो दूसरा शरीर मिलेगा। देखो ना कितनी सतर्कता से पौधे का कीड़ा एक टहनी से दूसरे में जाता है। इसी प्रकार जब उच्च अधिकारी का निर्णय लेते हैं कि अगला शरीर कैसा हो, तो जीव अपना शरीर बदल देता है। जब तक जीव इस भौतिक संसार में बद्ध रहता है तब तक उसे एक के बाद दूसरा भौतिक शरीर ग्रहण करना होगा। उसे अगले शरीर उसके इस जीवन के कर्मों तथा उनके फलों के अनुसार प्रगति के नियम द्वारा प्रदत्त होता है। क्या हम अपने जो अगला शरीर है उसको हम लोग बना सकते हैं। कैसे? हम अपने कर्मों के हिसाब से, अगर हम कर्म इस हिसाब से करेंगे तो हमारा अगले शरीर उसी हिसाब से बन जाएगा। यह शरीर स्वप्नों में देखे जाने वाले शरीरों में से किसी एक के ही समान होता है। सोते समय स्वप्न में हम अपनी मानसिक दृष्टि के अनुसार अनेक शरीरों की रचना करते रहते हैं। हम पहले से स्वर्ण देखे रहते हैं और पर्वत भी।
हमने स्वर्ण भी देखा है, पर्वत भी। तो स्वप्न में हम इन दोनों विचारों को मिलाकर स्वर्णिम पर्वत देख सकते हैं। कुछ भी दिखता है जब हम सोते हैं, जब हम सपने में होते हैं। कभी कभी सपने में हम अपने शरीर को उड़ता हुआ देखते हैं और हम उस समय हम अपने वर्तमान शरीर को बिल्कुल भूल जाते हैं। इसी प्रकार ये शरीर बदलते रहते हैं। जब तुम्हें कोई शरीर मिलता है तो तुम विगत शरीर को भूल जाते हो। स्वप्न में हम ना जाने कितने नए प्रकार के शरीरों के साथ संपर्क कर सकते हैं, किंतु जगने पर हम उन सबको भूल जाते हैं। जैसे ही हम जगते हैं तो क्या होता है, जब उड़ रहे थे कर रहे थे सब भूल जाते हैं। ये भौतिक शरीर वास्तव में हमारी मानसिक क्रियाशीलता की रचनाएं हैं, किंतु इस समय हम अपने विगत शरीरों का स्मरण नहीं कर पाते। मन बड़ा ही चंचल है। कभी यह कुछ स्वीकार करता है तो तुरंत ही उसी वस्तु को अस्वीकार कर देता है। मन क्या करता है, पहले करेगा कर लो कर लो कर लो, फिर क्या करेगा, अरे छोड़ो छोड़ो। यही तो है मन का स्वभाव। पहले मन करेगा अरे कोई बात नहीं है, 81 अगली बार से रख लेंगे, क्या हो गया। फिर 81 निकल जाएगी, अरे रख लेते हैं, अरे ऐसा नहीं है, कर लेते तो सही रहता, कितने पाप कर्मों से तो बच सकते थे। तो मन ने ही तो फंसाया। मन ने ही बोला अगली बार से कर लेंगे, क्या हो गया, ऐसी तो कोई बड़ी परेशानी नहीं है। और फिर मन क्या कह रहा है, कर लेते तो ज़्यादा सही रहता। तो क्या है, मन का यही वो है। पहले कहेगा ये करो ये करो ये करो ये करो, फिर कर लो तो फिर क्या करेगा, क्यों कर लिया, ऐसे तो नहीं करना था, इतना तो बेकार नहीं करते। तो यही तो काम करता है मन। मन क्या करता है, चाय कॉफ़ी प्याज लहसुन कोई बात नहीं, सुनते तो रोज है, बाजार की चाट सब कुछ क्या है, अरे ठीक है कोई बात नहीं, इतना तो कर रहे हैं, एकदम धोने वो बन जाएंगे भक्त कि आज से सब कुछ छोड़ दें, यही तो है। और चाय कॉफ़ी के बिना कैसे रह सकते हैं, कोई चाय और कॉफ़ी तो कहीं नहीं बताई। चाय कॉफ़ी चाय कॉफ़ी प्याज और लहसुन अदरक की चाय क्या, तू अदरक अदरक डाल के दूध में पी ले, चाय मत डालियो। चाय का बता दो, कैफीन नशीला पदार्थ, ये नशीला पदार्थ है ना, तो जब हम इसको करते हैं तब वो गुड़ में आ जाता है। एडिक्टेड नहीं होते, आयुष देगा तुम्हें दूसरा। तो चाय तो पीते ही है, बिना चाय की तो है, चाय से तो एडिक्शन है। तो ये क्या है, तू छोड़ एक हफ्ता, फिर देखिए मन करता नहीं करता सुबह शाम। तो ब्रेड बटर दूध है, मैं भी चाय पीता हूँ, चाय पिलवाएंगे तो। अब मैं बताऊँगा कैसी चाय पीता हूँ, अब पियो चाय को, बता के पिलाना कहीं प्रभु को। जो चाय बनेगी ना, वो चाय बनेगी, कौन सी है वो, अर्जुन टी मेरे पे रखी हुई है, हर्बल टी होती है, हर्बल टी। कैफीन नहीं होना चाहिए। ये प्रभु जी ये खोलना, आपके पीछे जो है इसी को खोलना, इधर ही, यहाँ फर्स्ट वाला यूँ खोलो। अरे रुको तो सही, ये खोल, अरे ये जो, चलो मैं दिखाऊंगा अभी अर्जुन टी जो कैसी चाय बनती है, वो कैसा बनेगा। इंद्रिय तृप्ति के 5 विषयों रूप रस गंध शब्द तथा स्पर्श के संपर्क में से ही मन स्वीकार और अस्वीकार करता है। वो क्या है, 5 विषय क्या करता है, कुछ देखेगा तो कुछ मन करेगा, छुएगा तो कुछ मन करेगा, है ना। मैं जीव है, जीव कुछ मन करेगी। तो ये क्या है, जो इंद्रियां हैं हमारी, जो इंद्रियों को उस विषय के उसमें आती है तो वो क्या करती हैं, इंद्रिय भोग करते हैं। फिर हम लोग जैसी विषय कुछ दिखा तो क्या इंद्रिय विषय में लग के इंद्रिय भोग करना स्टार्ट कर देती है। स्पर्श के संपर्क से ही मन स्वीकार और अस्वीकार करता रहता है। चिंतनशील विधि द्वारा मन इंद्रिय तृप्ति के विषयों के संपर्क में आता है। जब हम कोई चीज़ देखी, फिर हमने चिंतन किया, तो क्या मन क्या करता है, कर लो, खा लो, कोई बात नहीं, अगली बार से देख लेंगे, यही तो करता है। और जीव इच्छा अनुसार विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त करता है। जैसे इच्छा करता है वैसा उसका अगला शरीर होता है। अगर वो करेगा सारे जो अधर्म की चीज़ें हैं तो उस हिसाब से उसका नरक जाएगा, और चीज़ें करेगा। नॉन वेज खाता है तो शेर बन जाता है। हाँ, अगला शरीर जो नॉन वेज खाते हैं। पर शेर बुरा नहीं है, तो 84,000 जो योनियाँ हैं उन योनियों में फिर दोबारा मनुष्य में आना पड़ेगा। इतना गिर गए, फिर सब चक्कर में पड़ के फिर मनुष्य में आए। ये जंक्शन है, ये जंक्शन से नीचे गिरो या ऊपर उठो। जिस शेर से पूछो कि अच्छा है कि नहीं है, भाई हमें तो लग रहा है शेर से डर है, पर शेर भी तो सोचता होगा
कि एक बार ये शक्र करता हूँ मनुष्य जीवन मिले तो कम से कम भक्ति करके अपने जाऊँ, तो वही हिसाब है। तो अगर भक्ति करके जाएंगे तो फिर भटकना छोड़ेगा नहीं, जब हम जन्म मृत्यु है, इससे ही तो छुटकारा पाने के लिए भक्ति कर रहे हैं, जिससे बार बार जन्म ना लें, बार बार मृत्यु ना हो। जब हमारी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लग जाएंगी और हम सारे जितने भी हमारा सुख दुख से ऊपर उठ के भगवान की सेवा में लग जाएंगे 100%, और जो हमारे पुराने सब नष्ट हो जाएंगे, पुण्य और जितने भी वो पाप हैं, उसके बाद हम भगवान की धाम में जा सकते हैं। भगवान का गेट इतना छोटा है कि एक छोटी सी काम क्रोध लोभ में भी कोई एक चीज़ रह गई तब भी वहाँ प्रवेश नहीं है, इतना छोटा है वो। एक भी सोच ली ना कि मरते टाइम तक भी शायद अगर एक चॉकलेट का टुकड़ा मिल जाए ना, या कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए जो इच्छा हो गई, तो हमारा प्रवेश है नहीं हमारा। इसलिए क्या है कि जन्म मृत्यु एटलीस्ट हम इतना तो कर लें कि मनुष्य जीवन तो मिल जाए, पता चली ऐसा काम कर गए तो अगर हमारे को और ऐसा जीवन मिल गया तो चक्करों में फंसते फंसते फिर मनुष्य जीवन तक आओ। एक बार कहीं तो जोर है ये कि एक बार जब हमें, क्योंकि आज हमें संग मिल रहा है साधुओं का, आज हमें ग्रंथ मिल रही है, आज हम एक सोसाइटी से जुड़ गए हैं, तो हमें को पता चल रही है, तो इसको क्यों ना पूरा कोशिश करके 100% अपना दिया जाए। क्योंकि जितने भी जन्म हुए हैं उसमें यही तो किया है, मनमानी तो करी है, मनमानी नहीं करी होती तो फिर हम यहाँ थोड़ी नहीं होते, फिर तो हम पहुँच गए होते वैकुंठ में। तो क्या है, ये मनमानी है, जो बोला यार शास्त्रों के हिसाब से ये नहीं खाना है, ये करना है, ये नहीं करना, तो हमें पूर्ण तरीके से अगर इसको स्वीकार करेंगे तो भगवान हमारा साथ देते हैं कि थोड़ा सा रह गया तो खत्म हो गया। इस प्रकार शरीर बस ये पैराग्राफ 2 मिनट का। शरीर भौतिक प्रगति के नियम द्वारा प्रदत्त एक उपहार है। जीव शरीर ग्रहण करके अपने शरीर की रचना के अनुसार इस जगत में सुख भोगने या दुख सहने के लिए फिर से आता है। क्यों आता है? या तो सुख भोगने या दुख भोगने। जब सुख और दुख से ऊपर उठ जाएंगे तो हम क्या है, भक्ति मार्ग। जब हम किसी विशेष शरीर के बिना हम विगत जीवन से प्राप्त मानसिक दशा के अनुसार सुख या दुख का अनुभव नहीं कर सकते। हमें विशेष प्रकार का जो शरीर मिलता है वह मृत्यु के समय हमारी मानसिक दशा के अनुसार ही मिलता है। जो हमारी मानसिक दशा होगी उस समय मरते टाइम उसी प्रकार का हमें अगला शरीर मिलेगा। ठीक है, नहीं बना पड़ते हैं लघुपात की। ठीक है, यहाँ पर भी भगवान इसमें भी कितनी हमारे को लर्निंग दे रहे हैं। कंस और उनका बात चल रही है, करते करते कंस को ऐसी वो दी कि जो पूरे जगत को लिए लर्निंग है। तो क्या ये जो बुक भी है ना, लीलाएं जो हैं, लीलाओं के अंदर हमें लर्निंग देखनी चाहिए। ये नहीं सिर्फ लीलाओं में भी मज़े आ रहे हैं, अच्छा उनकी इतनी सारी पत्नियां थीं, उनका ये था, उनका ये था, मतलब हम भी गर्लफ्रेंड बना सकते हैं, तो ये सब नहीं, हमें उनकी लर्निंग देखनी। इसलिए बोलते हैं 10th कैंटो डायरेक्टली पढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम योग्य नहीं हैं। सीधे 10th कैंटो में जाके तो हम कुछ भी समझ सकते हैं। ये 10th कैंटो है, पर हम की गाइडेंस है ना, हम लोग ये सिर्फ 10th कैंटो में से निकला हुआ वो है, उसमें लीलाएं हैं, सिर्फ लीलाएं निकली हैं, तो उसमें से हम लोग वो पढ़ रहे हैं। ये लीला है भागवत में भी उसमें से निकली है, उसी में से जो 10th कैंटो है ना, उसमें से निकाल के कृष्णा बुक बना दी है ये इसमें, जिससे कि इजी ये कृष्णा सामने दिखाओ। इसमें क्या होता है, लीला पुरुषोत्तम भगवान की ये ही बोलते हैं कि रात में जब हम सोए ना तो इसको 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जो भी जितना टाइम ले, भगवान की पूरी लाइफ तो हमें सोते शाम 5-10 मिनट पढ़ना चाहिए इसे। मैंने ये वीडियो देखी थी, उसने ये बताया कि अगर तुमने ज़िंदगी में गीता नहीं पढ़ी तुमने कुछ नहीं करा, कुछ ही ये नहीं गीता किया। पढ़ो। तो जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा करते करते तू ये देखेगा ये तो सब हमने पढ़ा ही था। ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, चर्चा कर रहे हैं, ये सब भगवत गीता भागवतम का पार्ट है। जिंदगी के सारे सॉल्यूशन उसमें है, सब हर चीज मेटेरियल क्वेश्चन और आध्यात्मिक सॉल्यूशन समझ नहीं आता। ऐसे सर करते करते जैसे हम ये 4 हमें बताएं, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, तो हम हर हफ्ते जो चर्चा कर रहे हैं ना, ये सब वहीं से तो आया है, पर छोटी छोटी बुक्स बना दी हैं जो हम भक्ति वृक्ष करते हैं, तो ये पढ़ रहे हैं, ये सब इसी में से निकला हुआ पार्ट है। जब ये 1-8 साल बाद 6-8 महीने के बाद जब तू पढ़ेगा ना, तो तुझे लगेगा ये तो मतलब मेरे को पढ़ा था, ये तो सुना था, तो समझ में आने लगेगा। इसलिए हमें भी छोटी बुक पढ़वाई थी पहले, सीधे भगवत गीता नहीं पढ़वाई थी।
वैसे आपने पढ़ी हुई है? हैं पढ़ते हाँ उनकी तो पढ़ ली पर हमने पढ़ी जब थी जब हमने छोटी बुक कंप्लीट कर ली थी तो ऐसे करते करते अगर पढ़ना है ना तो छोटी बुक पढ़ो छोटी बुक पहले एक बुक कंप्लीट करनी है 15-20 पेज की होगी 25 पेज की बुक कंप्लीट कर ले तो फिर मेरे को होता है सेकंड बुक